टुडे आई विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटी। आज हम भौतिक राशि के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक राशि क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है या भौतिक राशि क्या है, इससे जानने से पूर्व हमको ये जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक घटना क्या है। वह घटना प्रकृति में जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसे मात्राओं में व्यक्त कर सकते हैं, उसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या भौतिक राशि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि क्वांटिटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिन प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं, क्वांटिटी में बता सकते हैं, मात्रा में बता सकते हैं, उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं कौन सी हमारी भौतिक राशि है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे सूरज का निकलना, इसके लिए टाइम फिक्स है, ये भौतिक राशि है। किसी का हम मास मेजर करते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, या किसी की लेंथ या लंबाई मापते हैं, मेजर करते हैं, तो ये सब भौतिक राशि है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कौन सी भौतिक राशि नहीं है, कौन सी अभौतिक राशि है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम सपनों को, ड्रीम्स को जो है कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एक प्रकार की जो है भौतिक राशि नहीं है या अभौतिक राशि है। तो हम कह सकते हैं कि जिन घटनाओं का या जिन प्राकृतिक घटनाओं का हम मात्रात्मक अध्ययन करते हैं, उन्हें ही भौतिक राशि कहते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी हैव टू टाइप्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। टू फिजिकल टाइप्स फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास दो ही प्रकार की भौतिक राशियाँ मुख्यतः आती हैं, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। यही हमारी जो है भौतिक राशि हैं मुख्य रूप से। परंतु इन दोनों भौतिक राशियों से हमारा फिजिक्स का अध्ययन या फिजिक्स की स्टडी कंप्लीट नहीं होती। इसलिए फिजिक्स स्टडी को कंप्लीट करने के लिए एक और भौतिक राशि को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसे हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ इतना ही है कि ये इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए ही यूज की जाती है, क्योंकि बिना इसके जो है आप फिजिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया गया। इसीलिए हम, चूँकि ये पूरक भौतिक राशि है या सप्लीमेंट्री के तौर पर इसे यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम सप्लीमेंट्री नाम दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं है, अपने आप में ही को ही रिप्रेजेंट करती है, कि बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के मदद के। तो उसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, इसलिए इन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारी कितने प्रकार की होती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो ये 7 प्रकार की होती हैं। इट मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैव 7 टाइप्स। फर्स्ट, लेंथ, लंबाई। सेकेंड, मास, द्रव्यमान। थर्ड, टाइम, समय। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। फिफ्थ, टेम्परेचर, ताप। 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। 7, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। यही हमारे पास 7 भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं या मूल भौतिक राशियाँ हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी है, या लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की, दूसरी भौतिक राशि की, जिसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके प्राप्त की जाती है। मतलब इसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके प्राप्त करते हैं। जैसे वेलोसिटी है हमारी, तो वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखें, चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ है, तो लेंथ जो है कैसी भी फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम यहाँ पर है, टाइम कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारी वेलोसिटी क्या हुई?
तो ये भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हम वेलोसिटी को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी हमारी कैसी फिजिकल क्वांटिटी हुई, ये आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी प्रकार हम एरिया को देखते हैं। एरिया की इक्वल क्या है आपका, लेंथ इंटू बेस। इट मीन्स ये भी आपका लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो कैसी दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी आपका लेंथ, बेस भी आपका लेंथ है। या आपका बेस के प्लेस पर आप यूज कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आप यूज कर सकते हैं। लेंथ भी आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखें तो एरिया कैसे हमको मिल रही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रही है, इसलिए इसे हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्योंकि कंडीशन है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को, जब आप आपस में लेंथ के लिए चाहे ले लें, चाहे आपको यहाँ से मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, इन सेवन को जब आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तभी हमारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो कहने का मतलब है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि प्राप्त करने के लिए हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि को आपस में गुणा या भाग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन दो भौतिक राशियों से या इन दो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से हमारा फिजिक्स की स्टडी कंप्लीट नहीं होती है। उसके लिए हमारे पास उसे कंप्लीट करने के लिए, उसे सप्लीमेंट्री करने के लिए, उसे पूरक करने के लिए एक अन्य भौतिक राशि का यूज करें जिससे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या पूरक भौतिक राशि कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है बात आती है, तो ये दो प्रकार की होती है, प्लेन एंगल, कोण। मतलब फर्स्ट आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल या कोण, सेकंड सॉलिड एंगल या घन कोण। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो है आपकी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर आप सोच रहे हैं ये कितनी होती हैं, ये इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, क्योंकि जितना भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उतनी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलती जाएगी। तो इसलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फिक्स नहीं है कितनी है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। और यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये सिर्फ 7 है, जिसे आप देख चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी या बेसिक्स नॉलेज कंप्लीट होती है।